एंड ये रही गाइस अपनी माइनक्राफ्ट की ब्यूटीफुल दुनिया। भाई बिल्कुल ठीक, हमारे सामने पोलर बेयर भी है यार। माइनक्राफ्ट का दी क्यूटेस्ट एनिमल, दूर दूर तक आइस बायोम है, यहाँ पर स्नो बायोम है और ये ट्रीज कितने प्यारे लग रहे हैं स्नो के अंदर। ये सिर्फ मेरे को पता है और हम माइनक्राफ्टर्स को पता है। बट एनीवेज गाइस, लास्ट टाइम मैं माइनक्राफ्ट खेल रहा था और मैं चला गया नेदर के अंदर। और ये नेदर से ये तुम्हें नेदर के अंदर रहना है भाई, तुम्हें अलाउड नहीं है यहाँ पर। ठंड से मर जाओगे, पता कितनी ठंड पड़ रही है यहाँ पर। जूते भी नहीं पहने तूने, कम से कम जुराबे तो पहन के आजा। मेरे को तेरे को देख के ठंड लग रही है, पता तेरे को। अबे उधर मत जा, उधर पोलर बेयर होंगे। मामा मैं तेरे से बात कर रहा हूँ। ये जो तेरे बड़े बड़े कान है ना, इनको यूज भी एक्चुअली यूज कर रहा है। मेरे को लगा था कि ये सिर्फ वाईफाई का सिग्नल कैच करने के लिए होंगे। भाई उधर मत जा, उधर पोलर बेयर है। पहले ही तेरा आधा शरीर लेफ्ट हैंड साइड का कोई ना कोई खा चुका है, बाकी पोलर बेयर खा लेंगे। पर एनीवेज गाइस, ये रही हमारी माइनक्राफ्ट की नेदर पोर्टल। तो गाइस लास्ट टाइम मैं जब नेदर के अंदर गया, ओ माय गॉड क्या खतरनाक जगह यार, चारों तरफ लावा ही लावा। और आपको तो पता होगा गाइस कि माइनक्राफ्ट की हेल, जो कि ऑब्वियसली नेदर को बोला जाता है। बट एनीवेज, लास्ट टाइम जब मैं माइनक्राफ्ट खेल रहा था और मैं जब नेदर के अंदर गया तो मेरे सामने एक ब्लॉक आया और वो था अपना सोल सैंड। अब नॉर्मली ये ब्लॉक मेरे को जल्दी से मिल जाता है, लेकिन जब मेरे को वीडियो बनानी है तब मिल नहीं रहा। बट एनीवेज गाइस, हमारा लक कुछ ज्यादा ही मस्त चल रहा है और बिल्कुल ठीक हमारे नीचे सोल सैंड। तो जब मैंने लास्ट टाइम इस ब्लॉक को ध्यान से देखा ना, तो आप देख सकते हो इस ब्लॉक के अंदर आपको चेहरे दिख रहे हैं, लाइक लिटरली फेसेस हैं, वो भी भूत बने हुए। और मेरे को लग रहा है कि ये ब्लॉक्स के अंदर कुछ ना कुछ ट्रैप है, लाइक। और ऑब्वियसली गाइस, जब आप ब्लॉक के ऊपर चलते हो ना तो आपकी स्पीड बहुत ज्यादा कम हो जाती है, तो कोई ना कोई जादुई पावर है इस ब्लॉक के अंदर। पर एनीवेज, अगर मैं इस ब्लॉक के ऊपर लाइक ये विदर स्कल रखता हूँ 1 2 3, तो यहाँ पर आप इसके कुछ समझ ही नहीं हुआ। बट एनीवेज गाइस, मेरे को यहाँ पर एक छोटा सा विदर वो बनाना पड़ेगा, जैसे विदर स्पॉन करते हैं ना, ऐसे ऐसे बना के। और जब मैं इसके ऊपर विदर स्कल रखता हूँ तो ये ब्लॉक एकदम से अलाइव हो जाती हैं, एक मॉन्स्टर निकल आता है। अभी मेरे को जानना है कि इसकी स्टोरी क्या है, माइनक्राफ्ट के सोल ब्लॉक की स्टोरी क्या है, विदर की क्या स्टोरी है, ये क्यों आता है माइनक्राफ्ट की दुनिया में। और यही पहली सॉल्व करने के लिए एक बार फिर से गाइस मैंने YouTube बाबा की मदद ली और YouTube बाबा से मैंने पूछा हु इज द विदर बॉस। और जैसे मैंने सर्च किया, हमारे सामने आ चुके YouTube के कुछ बहुत सारी फैंटास्टिक वीडियोस, लेकिन जो मेरे को बहुत ज्यादा दिलचस्प लगी वो थी EOC टेल्स की। तो एक काम करते हैं, आज हम इस वीडियो के ऊपर रिएक्शन देंगे और पता करेंगे कि विदर की स्टोरी क्या है। और आगे बढ़ने से पहले गाइस, मैं चाहता हूं कि आप भी लोग यहां पर जाके सब्सक्राइब का बटन क्लिक कर दो, और अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया तो एक लाइक हमारी तरफ से भी बनता है। एंड वीडियो का टाइटल है गाइस विदर स्टोरी इन हिंदी, हु इज द विदर बॉस एंड व्हाई वाज इट स्पॉन्ड। तो मेरे को यही जानना है कि विदर बॉस माइनक्राफ्ट की दुनिया में स्पॉन क्यों होता है और वो कौन है। तो या और मेरे को लगता है कि यही क्वेश्चन हमारा वीडियो के अंदर सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए गाइस, वीडियो शुरू करते हैं। अगेन बहुत से लोग सेम क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि विदर बॉस कौन है। एक रहस्यमय दुनिया है जिसके जितने ज्यादा अंदर आप खोदोगे वो उतनी ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बनती जाती है। और अगर आप मेरे साथ मेरी माइनक्राफ्ट की पिछली 2 वीडियो से जुड़े हो तो अब तक आप समझ चुके हो कि माइनक्राफ्ट की स्टोरी एंडरमैन और उसके एंड से ज्यादा गहरी है। और हमने जो माइनक्राफ्ट को समझने की कोशिश की है वो सिर्फ एक शुरुआत है, क्योंकि माइनक्राफ्ट के असली रहस्य किसी डर्ट ब्लॉक की तरह हमारे सामने नहीं, बल्कि जिस तरह डायमंड्स जमीन के गहराई में छिपे होते हैं, उसी तरह माइनक्राफ्ट के रहस्य भी उसके कैरेक्टर्स के गहरे ओरिजिन और उसमें मिलने वाली चीजों के अंदर छिपे हैं। एकदम सही बोल दिया। माइनक्राफ्ट के अंदर जितने भी चीजें हैं, इवन ब्लॉक्स, उनकी अपनी एक स्टोरी है। मेरे को पता भी नहीं था कि बेडरॉक ब्लॉक की भी अपनी एक स्टोरी है, लाइक हर एक चीज की। और ये छोटा सा गार्डियन देख रहे हो ना, इसकी भी स्टोरी है। तो माइनक्राफ्ट की ये चीज मेरे को बहुत ज्यादा जबरदस्त लगती है, यहाँ पर हर एक चीज की अपनी एक स्टोरी है। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो वैसे तो किसी काम की नहीं लगती, पर अगर आप थोड़े गहराई से सोचो तो वो किसी कारण से माइनक्राफ्ट में है और हमें समझने में मदद करते हैं कि माइनक्राफ्ट की दुनिया में असल में क्या हुआ था। और ऐसी ही एक चीज है विदर, जिसका माइनक्राफ्ट में होना ही एक बड़ा सवाल है। पर अगर आप मुझे थोड़ा ध्यान से सुनो तो इस वीडियो के एंड तक आप भी समझ जाओगे क्यों विदर माइनक्राफ्ट की दुनिया में एक बहुत जरूरी मॉब है। ये 3 मुंह वाला हवा में उड़ता मॉब न सिर्फ अपने घातक विदर इफेक्ट से किसी की भी धड़कन रोकने के लिए मशहूर है, बल्कि ये पूरी माइनक्राफ्ट में सबसे ताकतवर मॉब है, एंडर ड्रैगन से भी ताकतवर, और जिसका सिर्फ एक ही काम है और वो है तबाही मचाना। और जिस तरह हमें एंड वर्ल्ड तक पहुंचने के लिए एंडरमैन की जरूरत पड़ती है, उसी तरह विदर को इस दुनिया में लाने के लिए हमें खास विदर स्केलेटन्स की जरूरत पड़ती है, जो अपने विदर इफेक्ट के साथ नेदर फोर्ट को गार्ड करने वाले खास मॉब हैं। और विदर जो किसी दूसरी दुनिया से आया मॉन्स्टर लग सकता है, पर जब हम माइनक्राफ्ट में मिलने वाले डेजर्ट टेंपल में खास चिसल्ड रेडस्टोन ब्लॉक को देखते हैं तो हम पाते हैं उस
ओ माय गॉड, ये देखो एक और स्टोरी, एक और क्वेश्चन, और ये देखते ही कई क्वेश्चन मेरे दिमाग के अंदर आ रहे हैं। भाई मैंने सोचा भी नहीं था कि चीजल ब्लॉक के ऊपर विदर का फोटो लगा हुआ है मैन, और अब ये क्या है और ये चीज क्या है मेरे को नहीं पता। भाई बहुत ज्यादा रोमांचक वीडियो होने वाली है। विदर की ड्राइंग, जिसका मतलब जो भी हमसे पहले वहाँ था उन्हें उसके होने की जानकारी थी। पर अगर विदर इतना ही खतरनाक मॉब था जो किसी को भी तबाह कर देता था, तो फिर ऐसा कौन था जिसने उसे बनाया? विदर स्केलेटन कहाँ से आए? क्यों हम विदर को बनाते हैं? और अगर हमारे आने से पहले विदर था तो फिर वो कहाँ गायब हो गया? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमें अपनी ओरिजिनल माइनक्राफ्ट की स्टोरी के उस समय में जाना होगा जब हमारे समझदार बिल्डर्स ने एन्चेंटिंग के सीक्रेट्स को जाना था। जब पुराने समय में बिल्डर्स को नेदर के बारे में जानकारी मिली थी। नेदर का रास्ता खोलना एक बड़ी बात थी, और भले ही जो वो अब तक करते आ रहे थे वो सब खतरनाक था, पर नेदर में जाना और वहाँ से अपनी खोई आत्मा को लाना बिल्कुल ही अलग बात थी। वो ना सिर्फ अपनी खोई आत्मा को जगाना चाहते थे, बल्कि वो बिल्डर्स जिंदगी और मौत के ऊपर जीत पाकर किसी भगवान जैसी शक्ति पाना चाहते थे। पर पुराने समय में भी कुछ विलेजर्स इसके खिलाफ थे, क्योंकि वो जानते थे कि उन्होंने पहले ही उस मैजिक को पाने के लिए अपनी आत्मा को खो दिया था। और जिस तरह से माइनक्राफ्ट में मैजिक काम करता था, उनमें से किसी को नहीं मालूम था कि खोई आत्मा को वापस जीवित करने जैसे बड़े मैजिक के लिए उन्हें क्या कीमत चुकाने पड़नी थी। और अगर उस समय में सिर्फ अच्छे समझदार बिल्डर होते तो शायद वो जो करने वाले थे उसे करने से पीछे हट जाते। पर ऐसा नहीं था, क्योंकि उन बिल्डर्स में भी कुछ ऐसे थे जिन्हें और ताकत चाहिए थी, और आम इंचेंटिंग उनके लिए काफी नहीं थी। उन्हें और जानना था, उन्हें सब कुछ अपने कंट्रोल में करना था। और ऐसे ही विलेजर्स थे पुराने समय के एन्चेंटर्स। वो बिल्डर्स की तरह चीजें बनाने में तो एक्सपर्ट नहीं थे, पर अपने मैजिक की नॉलेज से वो किसी भी बिल्डर की क्रिएशन से ज्यादा ताकतवर थे। और जब उन एन्चेंटर्स को नेदर के बारे में पता चला तो उनके मन में कालापन आ गया। वो उससे एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे और एक ऐसी दुनिया बनाना चाहते थे जिस पर उनका कंट्रोल होना था। और वो उस समय तक समझ गए थे कि इस दुनिया में जिसके पास ज्यादा जानकारी थी वो ही सब पर कंट्रोल करने वाला था। और इसके साथ उनकी खोज शुरू हो गई नेदर को समझने की, और उनकी मैजिक की नॉलेज जल्द ही डार्क मैजिक में बदल गई। जो बिल्डर उनके साथ थे वो जानते थे कि उन्होंने नेदर का रास्ता खोलकर गलती कर दी थी। वो सभी पोर्टल को तोड़ने में सफल तो रहे थे, पर वो जानते थे कि उन्होंने देर कर दी थी, क्योंकि उस समय तक एंशिएंट एन्चेंटर्स न सिर्फ उन बिल्डर्स से ज्यादा जानते थे, पर वो ऐसी चीजें बना रहे थे जिसका वो सामना नहीं कर सकते थे। और ये वही समय था जब एंडरमैन भी ओवरवर्ल्ड में देखे जाने लगे थे। पर जहाँ बिल्डर उनसे डर रहे थे या ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि एंडरमैन क्या कहना चाहते थे, पर उनसे उलट एंशिएंट एन्चेंटर्स को इसमें ज्यादा दिलचस्पी थी कि वो कैसे एंडरमैन की ताकत को अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्डर्स भले ही ये नहीं जानते थे, पर एन्चेंटर्स जानते थे कि उनकी आपस में दुश्मनी बढ़ने ही वाली थी, क्योंकि उन्होंने जल्द ही अपने मैजिक से बिल्डर के द्वारा बनाए नेदर फोर्ट पर कब्जा कर लिया था। और अपने नए शानदार नेदर फोर्ट को डिफेंड करने के लिए उन्हें पता था कि उन्हें एंडरमैन जैसे ताकतवर मॉब की जरूरत थी, ताकि वो अपनी रिसर्च बगैर किसी परेशानी के पूरा कर सके। यार ये विलेजर्स तो बहुत ज्यादा चालू निकले, मतलब कि जो पोर्टल्स हम बनाते हैं वही पोर्टल का उपयोग करके ये लोग नेदर के अंदर गए, वहां की जो फोर्ट्रेस थी इसके ऊपर कब्जा किया, और वहां का मैजिक यूज करने की, स्टडी करने की क्षमता इनके अंदर थी। और उनकी क्या खतरनाक ओवरऑल प्लान था कि बेसिकली उनका प्लान था कि ये मैजिक हमको यूज करना है और पावरफुल होना है माइनक्राफ्ट की दुनिया के अंदर। भाई बहुत ज्यादा इवल प्लान है ये तो। उनके लिए कुछ भी नया करना मुश्किल हो सकता था, पर वही एंडरमैन जो बिल्डर की क्रिएशन को देखकर प्रभावित थे, उनमें से कुछ एन्चेंटर्स की एबिलिटीज को देखकर भी प्रभावित थे। और इस बात से अनजान कि उन एन्चेंटर्स के मन में क्या था, उन एंडरमैन ने उन्हें भी वो बताया जो उन्होंने बिल्डर को बताया था। पर किसी आई को पाने से ज्यादा वो एन्चेंटर्स एंडरमैन को अपनी साइड करना चाहते थे, पर एंडरमैन को पकड़ना वो उन एन्चेंटर्स के लिए भी मुमकिन नहीं था। इसलिए परेशान होकर उन्होंने फैसला लिया कि अगर वो उसे पकड़ नहीं सकते तो वो उसे बनाएंगे। वो जानते थे कि उन्हें एंडरमैन बनाने के लिए जो चाहिए था नेदर में वो सब था, इसलिए उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट पिग से शुरू किए। और जब उन्हें यकीन था कि वो एंडरमैन की नकल बना सकते हैं, तो उन्होंने सबसे बढ़िया नेदर फॉसिल की हड्डियों को इकट्ठा किया और अपने एक्सपेरिमेंट को अगले लेवल पर लेने के लिए तैयार थे। ओह माय गॉड, मैं समझ गया। होली शिट, अभी पूरी वीडियो बाकी है लेकिन मैं पूरी स्टोरी समझ चुका हूँ। बेसिकली मुझे लग रहा है कि एंडरमैन बनाने के चक्कर में, एंडरमैन की पावर लेने के चक्कर में उन्होंने गलती से विदर बना दिया। I don't know, ये एक्साइटिंग हो रहा है बहुत ज्यादा। उन्हें मालूम था कि उन्हें एक ताकतवर गार्ड बनाने के लिए अच्छी हड्डी से कुछ ज्यादा की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने उसमें सब कुछ डाला, कोल से लेकर एंडरमैन के पर्ल तक। पर जब उनका एक्सपेरिमेंट खत्म हुआ, उनके सामने कोई एंडरमैन नहीं था, बल्कि एक काला स्केलेटन था जो एंडरमैन की तरह लंबा तो था, पर उनकी आंखों में खालीपन था।
जिसे देखकर वो सोच रहे थे कि क्या उन्होंने कुछ मिस कर दिया, क्या उनके फॉर्मूले में कोई गलती थी। पर नई चीजों की तलाश करने वाले एन्चेंटर्स इस बात से संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि वो जानना चाहते थे कि उन्होंने क्या मिस कर दिया था। क्या ऐसा हो सकता था कि एंडरमैन जीवित ही नहीं थे, या फिर उन्होंने कोल की तरह उसमें बाकी एलिमेंट कम डाले थे, या फिर उनके मैजिक में कोई गलती थी। पर फिर उन्हें याद आया कि माइनक्राफ्ट का मैजिक कैसे काम करता था, पर वो क्या मिस कर रहे थे उन्हें समझ नहीं आ रहा था। इसलिए बहुत से फेल एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने तंग आकर गुस्से में उन सब स्केलेटन्स को फेंक दिया। पर उन्हें नहीं मालूम था कि वो कुछ नया ढूंढने वाले थे, क्योंकि जो स्केलेटन्स उन्होंने फेंके कुछ उनमें से एक खास ब्लॉक पर गिरे, जिसके बारे में एन्चेंटर्स को भी अब तक नहीं पता था। वो नहीं जानते कि उस प्रोसेस को होने में कितने साल लगे। पर एक दिन वो स्केलेटन अचानक से जीवित हो उठे थे। उनकी आंखों में अब भी वो खालीपन था, पर उनकी सोच से उलट उनकी वो क्रिएशन बहुत ताकतवर थी, और जिसे भी वो छूते उसमें से उसकी लाइफ बाहर निकलने लगती। उन्हें वो व्यवहार समझ नहीं आया, पर वो इफेक्ट किसी विदर की तरह था, यानी जिसे भी वो छूते वो डिकम्पोज होने लगता। और क्योंकि उन्हें एन्चेंटर्स ने बनाया था, इसलिए वो उनके लिए मास्टर थे और सिर्फ उन्हें ही अटैक करते जिसे वो कहते। तो इस तरह उन एन्चेंटर्स ने गलती से विदर स्केलेटन को बनाया, जो उनके नेदर फोर्ट को हमेशा के लिए डिफेंड करने वाले थे। पर बुरे इरादे रखने वाले एन्चेंटर्स यही नहीं रुकने वाले थे। वो जानना चाहते थे कि वो अजीब रेत और क्या करने की क्षमता रखती थी। उन्हें अब तक ये समझ आ गया था कि उस रेत में आत्मा क्या थी, जो उसमें से बाहर निकलने के लिए चिल्ला रही थी, और अगर उन्हें कोई खाली शरीर मिलता तो वो उसी पल उसमें चली जाती। पर वो जानना चाहते थे कि वो उस सोल सैंड को कहां तक ले सकते हैं, इसलिए उन्होंने उस पर और एक्सपेरिमेंट किए। वो जानते थे कि कैसे बिल्डर चीजों को खास पैटर्न में रखकर नई चीजें बनाते थे। इसलिए अपने अल्टीमेट एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने सोल सैंड को किसी खड़े इंसान की तरह रखा। वो उस पर एंडरमैन रखना चाहते थे, पर उनके पास सिर्फ विदर स्केलेटन ही था, जिसमें एंडरमैन का कुछ पार्ट था। उन्होंने उस पैटर्न पर एक विदर स्कल रखा, पर कुछ नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि क्या उन आत्मा को शरीर नहीं मिल रहा था, इसलिए उन्होंने उस पर और स्कल रख दिए। वो भी नहीं जानते थे कि वो क्या कर रहे थे। पर तीसरे स्कल को रखते ही बड़ा सा धमाका हुआ और उनके सामने एक बड़ा सा 3 मुंह वाला विदर था। वो उसे देखकर पहले तो खुश हुए, पर जल्द ही उन्होंने पाया कि विदर स्केलेटन की तरह उनके कंट्रोल में नहीं था, और वो हर जगह तबाही मचाने लगा। जिसे देख उन्होंने नेदर से भागने का सोचा, पर विदर भी उनके साथ वहां से ओवरवर्ल्ड में आ गया। पर जब वो नॉर्मल वर्ल्ड में पहुंचा, एंशिएंट बिल्डर और बाकी के विलेजर ने उस जैसा कुछ पहले नहीं देखा था। पर एन्चेंटर्स ने जो उनके साथ नेदर में किया था, उसका बदला लेने के लिए उन्होंने उन्हें एंड पोर्टल के बारे में नहीं बताया। विदर इतना बड़ा और खतरनाक था कि जिसने भी उसे एंशिएंट टाइम में देखा वो उसे बुला नहीं सकता। इसलिए हम डेजर्ट टेंपल में विदर की पेंटिंग देखते हैं। वो दुनिया का एंड हो सकता था, या फिर एक नई दुनिया की शुरुआत। पर हम इतना जरूर जानते हैं कि उसमें वो महान बिल्डर नहीं बचे थे। और रही एन्चेंटर्स की बात, हम जानते हैं वो अब भी इन जंगलों में कहीं छिपे हैं और ताकतवर बनने के नए तरीके ढूंढ रहे हैं। तो अभी समय के साथ विदर गायब हो गया, अंदर। और ऐसा हो सकता है कि उन एन्चेंटर्स ने वो बना लिया जो वो बनाना चाहते थे और उसे हरा लिया, या फिर एंडरमैन ने उसे हराने में मदद की हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई था जो उन सबसे ताकतवर था और विदर को हराने की क्षमता रखता था। ये मिस्ट्री हम आने वाली वीडियो बाकी कैरेक्टर्स के ओरिजिन से जानेंगे। पर जब कई साल बाद हमारे हीरोज आते हैं और वो विदर को स्पॉन करते हैं अपने पूर्वज से मिली जानकारी से, वो ये ताकत के लिए नहीं कर रहे होते, वो पुराने समय में की गई गलती को सुधारने की कोशिश कर रहे होते हैं। और जब वो विदर को देखते हैं, वो जानते हैं कि विदर बुरे नहीं थे, बस वो इतनी सारी आत्मा जो उसमें कैद थी वो कंफ्यूज थी, वो आपस में लड़ रही थी, वो ये तबाही नहीं चाहती थी, वो बस आजाद होना चाहती थी। इसलिए जब हमारे हीरोज विदर को मारते हैं, वो उन सब आत्मा को फ्री करते हैं, और ऐसा करने के लिए वो उन्हें एक नेदर स्टार देते हैं, जिसे एक शानदार बीकन पर लगाकर हमारे हीरो एक नई दुनिया की उम्मीद के लिए लाइट जलाते हैं। और ऐसा करने के लिए वो आत्माएं खुश होकर हमारे प्लेयर को वो एबिलिटी देती हैं। तो ये थी स्टोरी विदर की, और इससे पहले आप इस वीडियो पे इंटरेस्टिंग। लेकिन गाइस ये स्टोरी सुनकर मैं कुछ सैटिस्फाइड नहीं हुआ। मेरे को ऐसा क्यों लगता है कि माइनक्राफ्ट के अंदर जो ये जो सोल ब्लॉक है किधर गया, लाइक जो मेरे हाथ में पकड़ा हुआ है सोल ब्लॉक, ये आई थिंक बहुत पुराने टाइम की ट्रैप हुई आत्मा हो सकती है। फॉर एग्जांपल जितने भी बंदे अभी मरे हैं ना माइनक्राफ्ट के अंदर, वो सारे कैद होते होंगे, उनकी जो सोल होती होगी वो सारे कैद होते होंगे सोल ब्लॉक के अंदर। जितने भी बंदे मरते हैं, लाइक एवरीथिंग, वो सारे कैद होते होंगे सोल ब्लॉक के अंदर, और बेसिकली वो चिल्ला रहे होते हैं बाहर आने के लिए, जैसा हमारे क्रिएटर ने बताया। तभी मैं कहूं कि लाइक जब भी आप माइनक्राफ्ट के जो सोल ब्लॉक के ऊपर जब वॉक करते हो ना, तो आपकी स्पीड स्लो क्यों हो जाती है? मे बी आपको खींच रहे हैं अंदर। दिस इज गेटिंग सुपर स्कैरी यार। बट एनीवेज, तो बेसिकली वो आपको अंदर अपनी तरफ खींच रहे होते हैं, ताकि वो भी चाहते हैं कि आप भी सोल सैंड के अंदर ट्रैप हो जाओ। बट हमारे जो पिलेजर्स हैं ये कुछ ज्यादा ही चालाक बन रहे हैं। बेसिकली उन्होंने क्या किया, उन्होंने
कुछ बोन्स इकट्ठी की और उन्होंने बोन्स को एन्चांट करके लाइक गलती से एक विदर स्केलेटन बना लिया, जिसको मार के वो स्केलेटन जब हम वो सोल सैंड के ऊपर लगाते हैं ना, तो वो सारी सोई हुई आत्मा जो है, जो इस ब्लॉक के अंदर बसी होती हैं, सारी एकदम से बाहर आ जाती है। और ऑब्वियसली ये सारे ईवल बन चुके होते हैं क्योंकि इनको बाहर निकलना होता है, लेकिन ये बाहर नहीं निकल पाते, तो ये सारे लोग बन जाते हैं ईवल। और ईवल बंदे का सिर्फ एक ही काम होता है, डिस्ट्रक्शन। तभी चारों तरफ माइनक्राफ्ट के अंदर डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाती है। लाइक चार भैंस की बाहर क्यों नहीं आ रहा है? नुबड़े तेरे को बाहर आना था। तो अगर मैं एक बार यहाँ पर आइस के ऊपर ट्राई करके देखूं तो आई थिंक मैं कुछ ना कुछ गलत कर रहा हूँ यार। ये देखो, वो जैसी लाइक ईवल आत्मा जो बाहर आती है उसका सिर्फ एक ही काम है, डिस्ट्रक्शन। लेकिन जैसे EOC टेल्स ने बताया कि जैसे हम विदर को मारते हैं हमें मिलता है एक नेदर स्टार, जिससे हम बना सकते हैं बीकन। लेकिन जैसे ही हम बीकन को लगाते हैं ना, तो फटाफट से मैं बीकन लगाता हूँ, जो कि मेरी थियरी के अंदर थोड़े बहुत चेंजेस आ चुके हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो जैसे हम बीकन लगाते हैं ना, ये देखो, जैसे ही बीकन गया वो जितनी भी ईवल आत्मा थी सारी गुड सोल के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। ये देखो, व्हाइट कलर मींस पीस, और वो सारी जा चुकी हैं अपनी हेवन के अंदर। ये देख रहे हो, हेवन के ऊपर जा रही है। और ये आप नोटिस कर रहे, ये सारे ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अब नोटिस किया, लाइक पूरा बीकन ऊपर की तरफ जा रहा है। तो सारी जो ईवल आत्माएं थी वो गुड होके हेवन के अंदर जा रही है, ऊपर जा रही है, और उसकी बदौलत हमें वो खुश होकर हमें एबिलिटी देती है। आई थिंक ये वाला एक्सप्लेनेशन थोड़ा बहुत बेहतर था। तो अभी मेरे को थोड़ी बहुत विदर की स्टोरी समझ आ चुकी है, लेकिन माइनक्राफ्ट के अंदर ऐसे बहुत सारी स्टोरीज हैं जो बिल्कुल समझ में नहीं आती, और आगे चलते ही हमें वो भी सारी अनकवर करनी है स्लोली। तो चलिए गाइस, अगर आपको मेरी छोटी सी वीडियो के अंदर मजा आया या आपको मेरी छोटी सी स्टोरी पसंद आई तो सब्सक्राइब बटन, और मैं बोलता हूं आपको नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय।